मंत्र जाप है वो हम्म। कंटिन्यू नहीं हो पाएगा, उसमें हर्डल आएंगे। तो इसका मतलब है कि जो हम्म। मतलब जो नेगेटिव एनर्जी जो है वो जी। उसका इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से। और हमारा तो ये मेडिटेशन ही उस पे चल रहा था। हम्म। जी। हम नेगेटिव एनर्जी के लिए कर रहे थे ना सारा कुछ। हम्म। तो मुझे एकदम हम्म। से फिर स्ट्राइक करा कि मैंने कहा ये बिकॉज ऑफ दैट ओनली ये मेरा नियम भंग हुआ। अदरवाइज मैं कोई चीज एक दफे सोच लूं कि हाँ मुझे ये करना है, फिर वो ब्रेक नहीं हो सकता। और मुझे खुद ये हम्म। रियलाइज नहीं हुआ थोड़ी देर के लिए भी। जैसे हमारा वो महालक्ष्मी वाला था, लास्ट में आकर जो है वो एक दिन ब्रेक हुआ, बट उसमें वो आपका ब्रेक हुआ था, मेरा ब्रेक नहीं हुआ था। मतलब आपने रिकॉर्डिंग से वो करा था, मैंने तो उतनी देर बैठ के रोज वो करा। ये नहीं करा कि एक ही रिकॉर्डिंग मैंने आपको 2-3 दिन तक भेज दी। और हम्म। आपका भी ये रहा कि अब मैं रिकॉर्डिंग से ही कर लूंगी। तो मुझे वो उस टाइम पर रियलाइज नहीं हुआ। लेकिन अब की बार क्या हुआ, मैंने मेडिटेशन कुछ पर्टिकुलर डेज में नहीं कराया, खुद भी नहीं करा। तो जिसने रिकॉर्डिंग से करा वो उसका नियम चला, मेरा नहीं चला। तो हम्म। ये एक सीरियस पार्ट है। मतलब कि मेरी बुद्धि क्यों नहीं चली, ये मेरा उस पे ध्यान ही नहीं गया। हम्म। तो कोई ना कोई एस्पेक्ट ऑफ एनर्जी ऐसा होता है जो, जिस पे जब हम काम करते हैं ना तो वो इमिजिएटली नहीं पता चलता। और सबके साथ होता है ये, मतलब ऐसा नहीं है कि कोई ये हमारे साथ ही हुआ, या मतलब इन जनरल हम्म। नियम हम्म। जो है वो टूट जाता है किसी का भी हो। तो उसको बहुत रिलीजियसली लेना चाहिए। तो मेरे को ऐसा ध्यान आया कि कोई एक फॉर्म ऐसी है जो मेरे शत्रु के जैसी है। अब वो हम्म। शत्रु के जैसा कौन है? अगर मैं स्पिरिटेड एनर्जी की भी बात कर रहा हूँ तो मतलब वो तो एक विराट स्वरूप हो गया ना। तो जो आत्मा का तत्व मेरे भीतर है वो आत्मा का तत्व सबके भीतर है। हम्म। तो शत्रु वाला तो भाव ही नहीं हो सकता ना। शत्रु हम्म। कौन होगा, मतलब सबके अंदर आत्मा है। तो जो थॉट प्रोसेस है, हम्म। मतलब शत्रुता भी वहीं पर ही है। मतलब जैसे हम क्या करते हैं, आत्मा के 6 एलिमेंट मानते हैं, 6 प्रॉपर्टीज मानते हैं। बुद्धि, धर्म, अधर्म, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न। तो ये जो हम्म। द्वेष है किसी भी एक हम्म। व्यक्ति का दूसरे के हिसाब से, वो द्वेष जो है वो थॉट की डोमेन में है। तो वो जो हम्म। थॉट है उसको एड्रेस करना है। तो मैंने एकदम से मेरा ध्यान गया कि मतलब मेरा तो कोई शत्रु है ही नहीं। बट अगर शत्रु की डोमेन में कोई आ रहा है और किसी भी रीजन से द्वेष कर रहा है, इस लाइफ का कोई एफर्ट है या पिछली लाइफ का है, एनीथिंग कुड बी अ पॉसिबिलिटी। तो तो मेरा जो पावर ऑफ इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। बगला मुखी जो है, मैं उसको एक दफे दिखाता हूँ। हम्म। मैंने वो आपको जो शेयर करा था इमेज, उसके नाम है बगला मुखी। ठीक है जी। अब ये बगला हम्म। मुखी जो है ये अपभ्रंश है वल्गा मुक्षी का। ठीक है, साफ दिख रहा है या हम्म। कुछ और करूं? हम्म। नो। ठीक है ना। तो अब मैं इसको जब लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा? व, ल, ग, आ की मात्रा की जगह ह, म, ऊ की मात्रा की जगह व, क्ष, और ई की मात्रा की जगह ल। ठीक है। हम्म।
अब इससे जो फॉर्म बनी वो बनी, अब ये ग और ये य, ये कंबाइन होके बन गया ज्ञ। तो व, हम्म। ल, ह, म, श हम लिखेंगे ऐसे, और यह नहीं लिखा है। तो ल, श, क्ष, हम्म। म, ह, व, ज्ञ। ये बीज मंत्र बन गया। इसको स्कैन करके देखिए, लक्ष्य मह वज्ञ। स्कैन करके देखिए इसको। तो इट्स लाइक मतलब बीच में कुछ सोर्स है, नॉट सो बिग, बट अराउंड ऑल द energies are going and they are forming a net, like a net type of structure, the energy, ये like very शील्ड हो crisp गई। and hard. ये शील्ड हो गई हमारी। हम्म। हमारा इस एनर्जी का जो कंसंट्रेशन जो है वो नेवल चक्र में है। हम्म। तो नेवल चक्र हाँ जी। इम्यूनिटी करता है। इम्यूनिटी का मतलब होता है कि मेरी श्वास प्राण में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब मेरी श्वास प्राण में कन्वर्ट होती है, तो वो मेरे पूरे शरीर के इर्द गिर्द एक शील्ड बना देती है। तो जो नेट आपको दिख रहा है वो लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है। मैं थ्योरी के पार्ट से हम्म। लेकर चल रहा हूँ, आप स्कैनिंग के पार्ट से लेकर चल रहे हैं। हम दोनों जब अपने अपने अप्रोच को जोड़ देते हैं तो वो ठीक है। तो ये हो गया पहला पार्ट। अब इसमें एक खास चीज क्या लिखी हुई थी कि बगला मंत्रों को मैंने ललिता, लक्ष्मी व काली मंत्रों से पुटित करके व पदभेद करके प्रयोग कराए, और वे सारे प्रयोग सफल रहे। इस विद्या में ऊर्ध्व आमनाय व उभय आमनाय मंत्र भी हैं, जिनका ध्यान योग से ही विशेष संबंध रहता है। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, आम हम्म। और दूसरा नीचे। हम्म। त्रिपुर सुंदरी के कूट मंत्रों के मिलाने से यह विद्या बगला सुंदरी हो जाती है, जो शत्रुनाश भी करती है और वैभव भी देती है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हो गया कि अगर मैं त्रिपुर सुंदरी मतलब ललिता देवी के मंत्र, तो अगर मैं इसी के साथ ललिता देवी के मंत्र जोड़ता हूं तो वो कौन से हैं? तो अश्री, लक्ष्मी, सत्यई, शौ। तो अगर ये एक दो तीन चार ये वाले मंत्र लेकर चलते हैं तो ये मंत्र कैसे हो गया? सरस्वती, लक्ष्मी, काली और वागीश्वरी, इस बाकी सॉरी। तरीके से। अब मैं इस मंत्र को इन चारों के साथ कंबाइंड कर देता हूं। तो ये मेरा मंत्र बन गया। पहला मंत्र बना लक्ष्य मह व ज्ञत्री। दूसरा बना, और इसको लिखने का तरीका ज्ञत म।
तो मैंने ये और ये दोनों को कंबाइंड करके कंबाइंड बीज मंत्र बना दिया, जिसका एंड जो है वो वैसा ही हो जैसे तोश्री का है। अब जैसे लक्ष्मी लिखना है मुझे, तो मैं लिखूंगा लास्ट में लक्ष्मी, और इसके पहले जो भी अल्फाबेट्स हमारे मिसिंग हैं, जैसे ह व ज्ञ, हवज्ञ लक्ष्मी, ये हो गया लक्षत्ययी। और लक्षत्ययी के अलावा ज्ञ, ज्ञ की बजाय ग हो गया, व मह व लक्षत्ययी। और फोर्थ वन हो गया लक्ष्व म ज्ञ ज्ञ म लक्ष्व। ठीक है जी, चार ये हो गए। और पांचवा जो फॉर्म हो गया, उसको हम ले लेते हैं। पांचवा मतलब कि ये चारों को जब हम कंबाइंड कर देते हैं तो श्री लक्ष्मी सत्य शौ। तो जो फिफ्थ डोमेन है, त और र। लक्ष्मः व ज्ञत्री। तो ये मैंने एक को चार से करा, अब ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ। इन छह को एक साथ स्कैन करिए जरा। Something very heavy and dense in the center, like very much weight, like elephant. So much elephant is joined together, like that much type of energy, and very condensely packed, tightly packed, heavy. जो हम्म। फिगर है वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा है, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। ओके, एक सेकंड, इसमें चेंज करके देख लेते हैं। सिक्स्थ फॉर्म के तौर पे इसको देखिए, अब फिर से स्कैन कीजिए। ओनली सिक्स। नहीं नहीं, पूरा। ओनली। मैंने एक हटा दिया, एक जोड़ दिया।
And now it's like one side upward and one side downward. That same thing split into two. One is pointing down and one is pointing up, and they are joined in the middle. But राइट। the तो structure is still heavy. हाँ, नहीं स्ट्रक्चर तो हैवी होगा बिकॉज आप इसको मानो ना, ये सारे वेपन्स है। Hmm. ये सारे के सारे अस्त्र शस्त्र जो हैं वो इसमें से निकल रहे हैं। Hmm. They're appearing आपका like tightly आपका packed आर्मर है something. ना, आपका आर्मर है Hmm. ये। तो इसको जब आप ओढ़ेंगे तो ऑब्वियसली मतलब वेट तो होगा ही ना। Hmm. तो मतलब इसको जो है, अगर आप एक सुपर इम्पोज्ड उसके साथ में देखेंगे। अब जैसे Hmm. मैं इसको और थोड़ा सा मॉडिफाई करके देखता हूँ। टू। सर आपने थर्ड पे ही ओनली क्यों उसको स्प्लिट करके ग एंड ब कर दिया, बाकी सारे जगह पे तो ज्ञान सवेरा क्यों? मतलब जहाँ पे इसमें यह ऑलरेडी इंक्लूडेड है ना लक्षत्ययी में। अच्छा। हम्म। तो अगर मैं मतलब देर आर टू टू अप्रोचेस। मैं गया को एक सिंगल कैरेक्टर मानूं या मैं उसको ग प्लस य मानूं। तो या अगर मैंने या जी। को लेके चल मतलब आई कैन यूज बोथ द अप्रोचेस। और टेक्स्ट में बहुत सारी बार ये अलग अलग वाला पार्ट जो है वो क्लियरली निकल कर भी नहीं आता है। सो एट टाइम्स ग और या मतलब जैसे टर्म है यज्ञ। हम्म। तो अगर मैं यज्ञ को लेकर चल रहा हूं तो यज्ञ की जरूरत ही क्यों है? केवल ज्ञ लिखने से भी काम चल सकता था जी। क्योंकि ये ग और या था। बट हम्म। किसी ने कोई एक एस्पेक्ट को हाईलाइट करने के लिए य को हटाकर केवल वो सॉरी य को जोड़ के ज्ञ के साथ में ये प्रीफिक्स बना दिया। य को प्रीफिक्स बना दिया ज्ञ क्या, कि हम्म। यज्ञ में य हम्म। और ज्ञ मात्र दिखने में ही दो हैं, एक्चुअली ये एक ही हैं। तो यहां पर इसने एक अलग तरीके का मीनिंग हाईलाइट कर दिया, इसलिए मैंने उसको अलग हटा लिया। हम्म। एक सेकेंड।
अब जरा देखिए दोबारा, 1 2 3 4 5 6। And it's now appearing like a cylindrical valve, means they are like arranged now so properly and forming a cylinder which is spreading, which ending are not visible, means they are spreading all over the cylinder, and there is so much space to travel easily. तो जब हम, मतलब मैं इसको एक दो बार और चेक कर लूंगा कि क्या क्या चीजें आ रही हैं इसमें। इसमें लक्ष्य महावज्ञ, ये पहला बीज मंत्र हो गया, जो वल्गमुक्षी के तौर पे हो गया। इसका हमने कॉम्बो कर दिया, ज्ञ म ह त्व लक्षरी। सेकेंड वन, ईस्ट डायरेक्शन। फिर साउथ डायरेक्शन में महागव लक्षते। सॉरी, ज्ञव लक्ष्मी। ज्ञव लक्ष्मी। दो, महागव लक्षते। ज्ञान लक्ष्य। एक बार इसको कॉम्बो को फिर से स्कैन करके देख लीजिए।
Yes, it is increasing and it is becoming more strong and strong. The same way cylindrical, but it is spreading and becoming more strong and strong. The structure is but very much complicated because what if the the face which is coming, it is looking very complicated and strong, तो ये very एक हमारी secure. गॉडेस ऑफ इम्यूनिटी, बिकॉज जब हम हीलिंग करते हैं तो हमारे पास कोई शील्ड नहीं होती है, तो वो Hmm. शील्ड जो है वो इस मंत्र से बनती है। और ये फंडामेंटल प्रॉब्लम है, मतलब जितने भी लोग वो शील्ड के तौर पे करते हैं, दो थॉट बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे Hmm. पहला थॉट हमारा जो इम्पोर्टेंट है दैट इज कि हमारे, मतलब हमारे अंदर आत्मा है, तो दुनिया के हर पार्टिकल में आत्मा है। और वो आत्मा एक क्यूमुलेटिव शेप लेती है, जो कि विराट पुरुष या विराट स्त्री के तौर पे एक सम्मिलित रूप है। तो पहली चीज है कि हमारा कोई शत्रु ही नहीं है। अब कौन सी Hmm. चीज हमारा शत्रु हो सकती है? जितने जितने हम हैं, हमारे पैरेलल एक और सिस्टम है जो कि आत्मा के हिसाब से, आत्मा के लक्षणों के हिसाब से वो इच्छा, द्वेष और प्रयत्न बनाता है। Hmm. तो मेरी इच्छा, ऐसे ही सबकी इच्छा होगी सबके अंदर। Hmm. कितनों की इच्छा इस प्रकार की होगी कि जिनकी इच्छा के अगेंस्ट मैं कार्य कर रहा हूंगा। लेट सपोज कोई स्पिरिटेड फॉर्म में है, ठीक है, अब वो स्पिरिटेड फॉर्म छोड़ना ही नहीं चाहता, उसको वही अच्छी लग रही है। आपने वो पिक्चर देखी है, क्या नाम है उसका, अवतार? Hmm. तो अवतार Hmm. में जो कैरेक्टर जो है वो बेसिकली Hmm. लंगड़ा होता है, चल Hmm. चल नहीं सकता। बट जब वो अवतार वाले ट्रांसफॉर्मेशन में कनेक्ट होता है तो वो दौड़ रहा Hmm. है, सर्फिंग कर रहा है, मतलब। तो Hmm. उसके साथ में जो एक हैंडीकैप्ड वाला जो माइंडसेट था, वो उस डोमेन में जाके हट जाता है। Hmm. तो जी. उसी तरह से जो व्यक्ति जिस तरीके की डिजायर रखता है, उसकी Hmm. डिजायर उसके हैंडीकैप्ड से भी कनेक्टेड होगी। जहां जहां वो हैंडीकैप्ड फील करेगा, वहां वहां Hmm. वो उस एस्पेक्ट को हटाने के लिए अपना एफर्ट करेगा। अब उसे कोई चीज मिल गई जिसके साथ में भले ही दिक्कत हो, लेकिन वो दिक्कतें जो हैं वो रिजॉल्व होंगी, तो वो उस डोमेन में जाकर जो है अपने आप को बेटर फील करेगा। अब अगर मैंने बोला कि जितने भी लोग प्रेत फॉर्म में हैं वो मुक्त हो जाए, Hmm. तो किसी की इच्छा विरुद्ध भी काम हो रहा होगा ना। Hmm. जी. तो जिसकी इच्छा के विरुद्ध काम हो रहा होगा वो हमारे को इम्पैक्ट करेगा। एज अ रिजल्ट हमारा जो मेडिटेशन का सीक्वेंस चला था, दो बहुत लंबा नहीं था, 10 10 12 ही तो मेडिटेशन हुए थे, कोई लंबे नहीं हुए थे। बट वो ब्रेक हुआ, पहला पार्ट। जब वो ब्रेक हुआ Hmm. तो मेरा अटेंशन इस बात पे गया, समथिंग इज मिसिंग। तो अगर मैंने नियम बनाया तो नियम ब्रेक ही नहीं होना चाहिए। अब क्यों ब्रेक हुआ, उस पे भी उसका सेकंड एलिमेंट, उसका जो सेकंड एलिमेंट है वो है वल्गा सूक्त। अब एक Hmm. तो श्रीमद् भगवत गीता हो गया, वो मैंने बहुत बार Hmm. पढ़ रखा है, तो उसमें तो मुझे नहीं लगा कि कोई मेजर पार्ट ऑफ दिक्कत होगी। उसके 30 श्लोक थे, पहले मैं कम श्लोक पे काम कर रहा था, फिर मैंने 30 के 30 इनकॉर्पोरेट कर लिए। लेकिन जब मैं वल्गा सूक्त कर रहा था तो उसमें जो बीज मंत्र लगे हुए थे, वो 3 बीज मंत्र लगा रखे थे, श्लोक के पहले और 3 बाद में। Hmm. वो 3 से बढ़ाकर वो 8 करने पड़े तो 8 कर दूंगा, लेकिन उसमें करेक्शन था। मतलब हमने वल्गा Hmm. मुखी के मंत्र को ऐसे नहीं लिया जैसे मैं इस समय लिख रहा हूं। Hmm. अब ये जो अप्रोच है जिसमें कि हम इस तरह से लिख रहे हैं,
उस अप्रोच के थ्रू जो है, जब मैं इसको देखता हूं तो वल्गामुखी के और पर्टिकुलर फॉर्म्स ऑफ एक्टिविटी है। उनके दूसरे नाम जो थे वो क्या थे? वडवामुखी। उल्कामुखी। ज्वालामुखी। भानुमुखी। जातवेदमुखी। अब अगर आप इनको ध्यान से देखें तो ये ड फॉर्म एक्स्ट्रा जनरेट करता है, ये ऊ से व फॉर्म का है। ज्वालामुखी में ये फायर एलिमेंट से है, लेकिन इसमें टर्म वल बनती है। भानुमुखी, भानु में श और क्ष आ जाता है तो ये नव्वे फॉर्म यहाँ पर आ जाती है। जात वेद जो है टर्म एक्चुअली ज्ञात वेद है, ये वेद का जो ज्ञात पार्ट है। सो ये यहाँ पर भाषा को उसके तौर पे लेकर चलता है। अगर मैं इसको पांच फॉर्म लेकर चलूं, स्काई एयर फायर वाटर अर्थ, तो अगर मुझे हम्म। भाषा की फॉर्म लेनी होगी तो ज्ञातवेद जो है वो स्काई की डोमेन हो जाएगी। ज्वालामुखी लेना पड़ेगा तो वो फायर की डोमेन हो गई। उल्कामुखी लेकर चलेंगे तो वो एयर की डोमेन हो गई। और भानुमुखी वो सूर्य की डोमेन हो गई। भानु सूर्य के लिए टर्म यूज होता है। वडवामुखी अर्थ के लिए टर्म यूज होगा। सो लाइकवाइज, अब क्या है कि मुझे अर्थ एलिमेंट अगर आइडेंटिफाई करना है तो अर्थ एलिमेंट में क्या क्या आ गया? व, स, ग, ज, ड, द, ब। तो इसमें से स हटा देता हूं और ब हटा देता हूं, तो व, ग, ज, ड, द। तो एक में ड आ गया, एक में द, जात वेद में द आ गया, भानुमुखी में व आ गया, ये नौ फॉर्म आ गई। ज्वालामुखी एक हो गया। तो मैंने लिखा यहाँ पर वल्गा। अच्छा, वल्गा कहते किसको है, उसका मीनिंग क्या होता है? लगाम लिखा है हिंदी में। है जी। लगाम, जैसे घोड़े को मतलब लगाम लगा के रखते हैं, वैसे लिखा गया है कि लगाम।
हाँ, एक जो लगाम है, भी और दूसरा जो आप अगर बैठेंगे और एक पैर मोड़ कर बैठते हैं। बहुत सारे फोटोग्राफ है ना हम्म देवी के कि वो एक पैर नीचे है एक और एक हम्म पैर मुड़ा हुआ है। तो जो हम्म वो खुला और बंद जो होता है, उसका कनेक्शन जो है वो मूलाधार, स्वाधिष्ठान और मणिपुर, इन तीन चक्रों के हम्म बीच में एक नर्व कनेक्ट हो रही है। हम्म उसको भी वल्गा कहते हैं आयुर्वेद के आधार पे। अच्छा, हम्म तो वो एक तरीके का कंट्रोलिंग डोमेन हो गया, कितना पार्ट रिलीज रखना है, कितना पार्ट प्रेशर से दबाना है। हम्म तो बहुत सारे मतलब खास तौर पे ललिता देवी के बहुत सारे फोटो हैं जिसमें वो एक पैर मोड़ के एक पैर नीचे रिलीज करके बैठते हैं। तो जी, किस पार्ट को दबाना है, किसको रिलीज करना है, ये हम्म इसके ऊपर जो वजन है जिसका, वो ललिता देवी का फॉर्म हो गया। तो मैंने क्या करा, हम्म अर्थ एलिमेंट जो है उसको प्रधान मानते हुए उसमें व ग ज ड द करके मेजर अल्फाबेट्स हैं। अब व और ग जो है वो ऑलरेडी कवर हो गया, ज की बजाय मैंने अगर ज्ञ कर लिया तो मेरे पास हम्म द लिया, और मैंने अंड वाले टर्म से ण जोड़ दिया। अब हम्म ये जो बीज मंत्र इसका बना वो बना इसको देखिए जरा, टर्म को, दंड, लक्ष्य, मह, वज्ञ। जी, बताइए। sir, sir, it's like a huge wheel which is anchored to the ground through a big shaft, and that wheel is rotating, and whatever, it's a good energy, means all over, means the sky, air is that much good amount, heat is good, all are in a good amount. It means feeling so good with the air, heat, everything is there. It's like that. Thing. अब ये नीचे वाले को भी देखिए जरा।
it is more brighter, and here the spreading is more. It's not, endings are not visible, the इसको energy. इसको देखिए And इस the वाले same. को। Which one? Middle ये one? लेफ्ट वन This. जहाँ, इसमें movement है, and the structures are, other structures are also coming, and it's a good movement. तो ये हो गया एक तरीके से लक्ष्मी जी का महादंड। Hmm. अब लक्ष्मी जी मतलब हर चीज का पर्पस। Hmm. तो जो पर्पस है वो पर्पस ही महादंड के रूप में काम कर रहा है। दंड का काम क्या होता है? प्रोटेक्ट करना। सो अपना Hmm. प्रोटेक्शन और दूसरे का पनिशमेंट। अब Hmm. अगर मैं उस दंड को महादंड बना दूं, Hmm. मास्टर प्रोटेक्टर एंड मास्टर पनिशर, Hmm. तो जैसे कि कोई सेनापति होता है ना, तो सेनापति के हाथ में महादंड होता है, Hmm. यमराज Hmm. के हाथ में एक महादंड टाइप से है। तो ऐसे करके मतलब एक महादंड प्रक्रिया जिसको कि हम इन्वोक करते हैं। तो अब अगर मैंने बोला कि 115 करोड़ हिंदू, तो Hmm. उन सब के जो विशेष है वो इस महादंड के हिसाब से जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाए। मतलब अगर मैं इन दो बीज मंत्रों को हाईलाइट करूं, Hmm. सो ये है महालक्ष्य Hmm. और ये है महादंड। Hmm. ये है दंड लक्ष्य महवग्गई। दंड देने वाली देवी के तौर पर ये यूज हो रहा है। Hmm. मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? हर जगह जो Hmm. एम्फेसिस जनरेट हो रहा है बीज मंत्र के ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब जैसे आप इन दोनों बीज मंत्रों को अगर आप देखेंगे तो ये दोनों बीज मंत्र ज्यादा बेटर एनर्जी दिखा रहे होंगे। Together, दोनों हाँ, दोनों together. को एक साथ स्कैन करके देखिए। Hmm. Good, the best energy means two different aspects they are working, but they are working together like that way. The हाँ, दे energy. आर वर्किंग टुगेदर। देखिए सबसे मजे की बात क्या होती है, मैंने ये सब्जेक्ट नहीं पढ़ा है। मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ वो इस समय रैंडम कर रहा हूँ, लेकिन मेरे अंदर का कुछ है जो मुझे प्रॉम्प्ट करता है। प्रॉम्प्ट करने के लिए Hmm. ना आपको वो सिचुएशन में जाना पड़ता है।
और अपने आप को भी, मतलब अगर मेरा बुद्धि घूम जाए और मैं इसी टाइम पर ये सोचना शुरू करूं कि मैं सारे शत्रुओं का संहार करूंगा, जो भी मेरा शत्रु है मैं उसको। हम्म, तो बगलामुखी एक ऐसी देवी है जिसके लिए जब जितनी बार भी पढ़ते हैं उसका मंत्र अगर आप देखें तो वो क्या है, बगलामुखी का मंत्र है बीज मंत्र, और बीज मंत्र के बाद मुखम वाचम, हम्म, मुख से बोलने से वो, जी। एक सेकंड में पढ़ के सुनाता हूँ। बगलामुखी सर्व दुष्टानाम वाचम मुखम पदम स्तंभय जीवाम कीलय बुद्धिम विनाशाय। बुद्धि का विनाश हो, जीवा कीलित हो जाए, मुख वाच पद उसका स्तंभन, स्तंभन मतलब बांध दिया जैसे किसी ने, हम्म, ऐसा हो जाए। अब मेरा भी दिमाग अगर उल्टा चल रहा हो तो मैं इसी मंत्र को जो है उसके बीज मंत्र ठीक करके और उसको बोल दूंगा कि भाई करो जरा इसको। बट उससे होगा क्या? जब मैं हम्म, 115 करोड़ लोगों को बांधने में अपनी जी। बुद्धि लगाऊंगा, हम्म, उनकी बुद्धि का विनाश करूंगा, जो भी उस पूरे प्रोसेस में शत्रु है, हम्म, तो एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं मैं खुद ही नेगेटिवली इम्पैक्ट हो जाऊंगा। अब मैंने इसको उल्टा कर दिया। मैंने इसको क्या करा, पहली बात तो कोई किसी का शत्रु हो ही नहीं सकता, हम सब मिलकर वो तौरेत्र के महालक्ष्मी का एक पार्ट है। अब वो कितना बारीक से हम्म, बारीक पार्ट हो सकता है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है। हम्म, अब ये सारे पार्ट जो हैं ये सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट पार्ट है। हम जिस व्यक्ति को देखते हैं जो बिल्कुल निपट अनपढ़ है, एक ट्राइबल है, उसके अंदर भी एक आत्मा है, और मेरे अंदर हम्म, जो कि एक सो कॉल्ड शुक्ला है, सबसे ऊपर की कैटेगरी माना जाए, उसके अंदर भी एक आत्मा है। ठीक है। तो मेरे को अगर एक शुक्ला के घर में जन्म मिला तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बड़ी हो गई ना, मुझे अपने काम की हम्म, वेटेज को भी तो इवॉल्व करना पड़ेगा ना। हम्म, तो मैं मेरे जी। काम की वेटेज को अगर देखता हूं और मुझे पता चलता है कि मेरा एक बहुत बड़ा चिंतन है कि मुझे प्रत्येक के भीतर एक विराट स्वरूप को जगाना है, और अपने भीतर, दूसरों के भीतर, और उस विराट स्वरूप को देखना भी है, हम्म, तो मुझे दंड की प्रक्रिया को या मतलब महादंड की प्रक्रिया को, या जो महादंड धारण करता है उस प्रक्रिया को जागृत करना पड़ेगा। हम्म, तो एक जी। सेल्फ करेक्टिंग मैकेनिज्म जो है, जब जब हम्म, मैं गलत हूं, मैं भी तो गलत हो सकता हूं ना, 100 बार गलत हो सकता हूं। तो जब जब मैं गलत हूं मैं तब तब एक ऐसी प्रक्रिया को निकालूं जो मुझे पनिशमेंट कर दे और मेरा कोर्स ऑफ एक्शन सही कर दे। हम्म, जैसे मेरे रॉकेट को जाना तो मार्स पे है, बट वो माइनर डेविएशन लेके जुपिटर की तरफ चला जाए, और जुपिटर तक पहुंचने का उसमें तेल ना हो, तो मेरा माइनर डेविएशन मुझे मेजरली डिस्टॉर्ट कर देगा। हम्म, तो मैं अगर किसी की गाइडेंस में चल रहा हूं तो वो ज्यादा बेटर सिचुएशन है। तो मैं किसकी गाइडेंस में चलूं, मैं मेरे सोल सीट की गाइडेंस में चलूं। तो जब जब मैं डेविएट हूं तब तब कोई प्रक्रिया या कोई शक्ति मेरे कोर्स ऑफ एक्शन को हम्म, चेंज कर दे, मैं ये परमिशन ही अलाउ कर दूं। हम्म, तो ये जो बीज मंत्र मैंने दो जोड़े हैं, ये इसलिए जी। जोड़े, और वो कॉन्टिन्यूस इनर गाइडेंस आ रही थी। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। हम्म, हाँ। तो ये हमने आज जो डिस्कशन करा ये उस कोर्स ऑफ डेविएशन के लिए करा,
ताकि हम जब रात को मेडिटेशन करेंगे तब हम उस पार्ट को इग्नोर, मतलब उस पार्ट को ब्यूटिफाई कर लेंगे और दोबारा से शुरू कर लेंगे। तो जब वो 43 डेज दोबारा शुरू होगा तो उसका जो इफेक्ट होगा वो मेजरेबल होगा। हम्म। मैं मेरा पॉइंट हम्म। समझा पाया? हम्म। चलिए, ये तो एक पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट पे आते हैं। सेकंड पार्ट था, हम जो कल व्हाट्सएप पे डिस्कस कर रहे थे। तो मैंने एक तो जो है वो चैट जीपीटी पे एक फॉर्म बनाकर डाला है जो वास्तु के स्ट्रक्चर को दे देगा। कल हम दो हम्म। फॉर्म्स पे बात कर रहे थे ना, कि अगर हमें किसी का वास्तु इवैल्यूएशन करना है तो हमारे को हम्म। कुछ स्टैंडर्ड्स के ऊपर अपने ध्यान को लेकर जाना पड़ेगा। जब हम हम्म। उन स्टैंडर्ड्स को देखते हैं, जैसे मार्केट में ये महावास्तु और ये सब लोग जो वास्तु के तौर पे काम करते हैं, इनका जो रेमेडियल अप्रोच है वो गड़बड़ है मेरे हिसाब से। मतलब जिस तरह से ये ईस्ट हम्म। वेस्ट नॉर्थ साउथ, नॉर्थ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, साउथ ईस्ट साउथ वेस्ट इस तरह से करते हैं, तो उससे जो अप्रोच बनती है वो अप्रोच हम्म। किसी के लिए भी बहुत अच्छी नहीं है। तो जो भी व्यक्ति उनके वास्तु अप्रोच को लगातार यूज करेगा उसको भी प्रॉब्लम आएंगी, और पहले से ज्यादा आएंगी। तो एक तो पार्टी हो गया कि मेरे पास तीन प्रॉब्लम थी और मैं वो तीन प्रॉब्लम से फाइट कर रहा था, फिर मैंने उसकी रेमेडी करवाई महावास्तु जैसा कोई भी सेटअप से। तो उसके बाद मेरी प्रॉब्लम तीन से एक पे आ जाएंगी हम्म। या दो पर आ जाएंगी। लेकिन वो एक या दो पे आने के बाद वो इतना बड़ा हो जाएगा कि वो मैनेजेबल ही नहीं होगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी। तो मैंने ये नोटिस करा कि ये, क्योंकि हम्म। जैसे वो अभी कोट बनाया ना मैंने, कि मेरी एक सिंपल सी अप्रोच है, मैं जहां देख रहा हूं वहां पर वो तीन है, और उन तीन को देख हम्म। रहा हूं तो वो एक है, और वो एक ही सब जगह अपना इफेक्ट दिखा रहा है। तो ऐसे करके जब मैंने उस प्रोसेस को देखा तो उससे जो एनर्जी बिल्ड हो रहा था कहीं पर भी, वो ऐसा था कि वो इनिशियली, जैसे एक रॉकेट है ना जिसने ऊपर जाना है, तो रॉकेट फर्स्ट स्टेप क्या करता है, बहुत सारी गैस रिलीज करता है, फायरी गैस। हम्म। तो इट माइट डिस्टर्ब यू फॉर सम मोमेंट, बट वो लंबी छलांग के लिए तैयारी परफेक्ट कराता है। तो हमारा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में थोड़े टाइम के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी को डिस्टरबेंस फील हो, बट वो डिस्टरबेंस लंबी कूद के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। हम्म। तो मैंने उन सारे एस्पेक्ट्स को देखते हुए एक क्वेश्चनर डेवलप करा। वो क्वेश्चनर जो है वो आज आई थिंक कंप्लीट हो जाएगा। वो मेरा जो चैट बॉट वाला बंदा है मैंने उसी को भेजा, इसको प्रॉपरली इस तरह से बना दे सो दैट आप देखें, और देखने के तौर पे फिर ये चैट जीपीटी में प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि वो मैं और आरती अगर अपना फोटो डाल रहे हैं तो वो फोटो को भी पता नहीं किसकी फोटो बना देता है, और इतनी सुंदर बनाता है कि मतलब मन करता है कि यही फोटो लगा के रखो। सो दैट वे तो वो सारे करेक्शंस वगैरह करके वो आज मेरे पास में आ जाएंगे। तो जब वो आ जाएंगे तब हम उस पार्ट को इनिशिएट कर लेंगे। मैं मेरी बात हम्म। समझा पाया? तो ये जी। हमारा अप्रोच रहेगा।
लेकिन उस ऑल द डायरेक्शन को कैसे मैनेज करते हैं फिर, उसको आप बोले थे कि आप ही के बाद बताएंगे सर, जो एनर्जी इम्बालांस है पहले। देखिए, इम्बैलेंस को पहले स्टडी करते हैं। हमारे यहाँ कोई भी हम्म। इम्बैलेंस होगा। हम्म। सेकेंड। हमारे यहाँ इम्बैलेंस किसको कहा गया है, पहले उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं एक बार। ये हमारे तीन इम्बैलेंस हो गए। हम्म। ठीक है। अगर हम इन तीन इम्बैलेंस को लेकर चल रहे हैं, तो ये वायु का इम्बैलेंस है, ये जल का इम्बैलेंस है, और ये अग्नि का इम्बैलेंस है। और इनसे बनता है प्राण, ओज और तेज। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? हम्म। जब भी ये इम्बैलेंस होगा किसी घर में रहने पर, डिजायर्स इम्बैलेंस हो जाए, किसी घर में रहने पर लोभ मतलब वाटर एलिमेंट का इम्बैलेंस हो जाए, और किसी घर में रहने पर क्रोध यानी फायर एलिमेंट का इम्बैलेंस हो जाए, सो ये डिजीजेस जो हैं, जो जनरेट होंगी, उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो इम्बैलेंस आयुर्वेद के आधार पर लेकर चलेंगे। किसी हम्म। भी घर में क्या हो रहा है, फायर का इम्बैलेंस हुआ, हम्म। सो क्रोध आने से क्या चीज हो रही है, इंटेलिजेंस डिस्टॉर्ट हो रही है। किसी घर में एयर एलिमेंट के इम्बैलेंस से क्या हो रहा है, बोले जी वहां पर जो है प्राण ना बनने से इम्यूनिटी इम्बैलेंस हो रहा है, इम्यूनिटी नहीं जनरेट हो पा रही। हम्म। ठीक है। जल के इम्बैलेंस होने से लिम्फेटिक सिस्टम का डिस्टरबेंस हो रहा है। हम्म। तीन फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हो गए जो वास्तु के तौर पर हम लेकर चल रहे हैं। जो लोग जिस घर में रह रहे हैं उस घर की इंटेलिजेंस धीरे धीरे घट रही है। हम्म। जो लोग जहां रह रहे हैं उनकी इम्यूनिटी घट रही है। जो लोग जहां रह रहे हैं वहां पर लिम्फेटिक सिस्टम मतलब सेल्फ डिस्ट्रक्शन हम्म। बिहेवियर। हम्म। लिम्फेटिक सिस्टम कैंसर के लिए होता है। कैंसर इज व्हाट, कैंसर इज सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हम्म। बिहेवियर। तो हम्म। हम जिस प्रकार के घर में रह रहे हैं वहां पे बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ये तीन चीजें एक साथ या धीरे धीरे इमर्ज हो रही हैं। हम्म। इसको ध्यान रखने के लिए एक फोर्थ डोमेन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज भय। हम्म। हम्म। तो जब भय का एलिमेंट जनरेट होता है, हम्म। विच इज जनरेटेड बाय कॉन्स्टिपेशन, हम्म। तो हमारे को सबसे पहले उस एस्पेक्ट को देखना है जहां पर कि डिक्लाइनिंग फायर एलिमेंट है घर के अंदर। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? हम्म। घर का या इंडिविजुअल का हेल्थ सिस्टम में हम्म। जैसे ही हम्म। फायर एलिमेंट का डिक्लाइन शुरू होता है, जी। वो घर कभी शांत नहीं रह पाते।
प्रॉब्लम धीरे 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 करके बढ़ती जाती है। तो हम्म। हमने जब रेमेडियल एक्शन के तौर पे लिया, हमने बोला नॉर्थ ईस्ट देखो, साउथ ईस्ट हम्म। देखो, नॉर्थ वेस्ट देखो, साउथ वेस्ट देखो, और ये चारों के पैरेलल सेंटर की एनर्जी को देखो। दीज 5 स्टेप्स आर मोर देन सफिशिएंट टू बैलेंस फॉर। इसके लिए हमारे को 8 या 9 की डोमेन, या फिर 16 डायरेक्शन की डोमेन की जरूरत ही नहीं है। हम्म। मैं मेरा पॉइंट जी। समझा पा रहा हूं? हम्म। एंड ऑफ द डे पूरा वास्तु, अगर मैं टर्म लिखता हूं वास्तु, व, ह, स, और श, त, और फिर से ता के नीचे ऊ की मात्रा, मतलब फिर से व। तो इसके 4 पार्ट हो गए, व, ह, श, क्ष, त। ये हो गया हम्म। डायरेक्शन। जी। ये हो गया मैस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी का क्रिएटिव एनर्जी, हम्म। क्रिएटिव एनर्जी का प्राण और वायु से संबंध। Yeah. हम्म। तो समस्त दिशाओं में प्राण वायु का क्रिएटिव एनर्जी से जो संबंध है, वो हमारा वास्तु का बैकग्राउंड हो गया, बेस हो गया। हम्म। इस तरह जी। से वास्तु कोई पढ़ाता ही नहीं है। हम्म। आप वास्तु के जो भी वीडियो देखेंगे, वो इस फंडामेंटल डेफिनेशन से डेविएट हो जाएगा। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? तो जी। जब आप इस पूरे पार्ट को देखते हैं, आपको सिर्फ ऑब्जर्वेशंस के ऊपर फोकस करना है। ऑब्जर्वेशन हम्म। में जैसे मैंने बोला, किसी घर में देखिए, हम्म। वहां पर जो महिलाएं हैं, क्या वो बीमार पड़ना शुरू हो गए? अब महिलाएं अगर बीमार पड़ रहे हैं, तो जो क्रिएटिव एनर्जी है वो वीक हो गई ना। हम्म। क्रिएटिव एनर्जी जी। वीक हो जाएगी ना वहां पर, क्योंकि हम्म। क्रिएशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर है। हम्म। तो अब आप जब एक एक करके उस एस्पेक्ट्स को देखें, तो फिर आप देखें, क्योंकि मैनी टाइम्स क्या होता है, व्यक्ति का जो एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट होता है वो इतना स्ट्रांग हम्म। होता है कि वो धीरे धीरे जो है, एकदम से कोई चीज डैमेज नहीं होती। मतलब इट इज वेरी रेयर हम्म। कि सडनली उस व्यक्ति का हॉरोस्कोप भी चेंज हो रहा हो, वास्तु एनर्जी भी चेंज हो रहा हो, और उसका जो हम्म। है वो चक्रास का भी फर्क आ रहा हो। सारे एक हम्म। साथ नहीं होते, और अगर सारे एक साथ हो रहे हैं, कोई भी सिचुएशन ऐसी हो कि देर इज ए सडन हम्म। कोलैप्स, इसका क्लियर कट मतलब है स्पिरिटेड एनर्जी का अटैक है। तो जब आप डिजीज हम्म। प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं, आप इस बात को देखिए कि क्या यहाँ पर प्राण हम्म। जनरेट हो रहे हैं, नहीं हो रहे? हम्म। क्या यहाँ पर लिम्फेटिक सिस्टम, जो मतलब वाटर बॉडी है घर के अंदर, हम्म। क्या वो प्योर एंड क्लीन है? मतलब घर का नॉर्थ ईस्ट जो है, वो जितना हेल्दी हम्म। होगा, हम्म। उतना जी। जल्दी वो उस पूरे पार्ट को टेकअप कर जाएगा। हम्म। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि भाई मैं उधर गया, वहां पर जाकर जो है मैंने उस घर का वास्तु एनर्जी चेक करा, तो नॉर्थ ईस्ट बहुत पावरफुल आ रहा था। तो नॉर्थ ईस्ट हम्म। पावरफुल था, इसका मतलब उसका लिम्फेटिक फ्लूइड पावरफुल था। उसने मुझे प्रेरणा दी कि मैं जाऊं और उस पूरे जगह का वास्तु करेक्ट कर पाऊं, हम्म। सो दैट कि जितने भी नेगेटिव एलिमेंट्स हैं वो कम होकर हटते चले जाए। तो धीरे धीरे थोड़े टाइम के बाद जो है, क्योंकि एंड ऑफ द डे जहां पर गुस्सा बहुत ज्यादा हो रहा है, वहां पर इंटेलिजेंस जो है वो इम्पैक्ट हो जाएगी। हम्म। एंड जैसे जैसे इंटेलिजेंस किसी भी जगह की इम्पैक्ट होगी, ऑब्वियसली यू वोंट बी एबल टू टेक राइट हम्म। डिसीजंस, राइट सेट ऑफ कम्युनिकेशन।
अब आपने कोई चीज बोली, मैंने पलट के उल्टी बात बोल दी, एंड सडनली द डायलॉग चेंज टू अ नेगेटिव प्रोसेस। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? तो हम्म, आपको जो है जी। इम्बैलेंस को देखने के तरीके के ऊपर काम करना है। हम्म। आपके पास, जिसका आप वास्तु करने जा रहे हैं उसका आपने चार्ट लिया, एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट से पूरे के पूरे डिटेल बनाए। तो आपने आइडेंटिफाई करा कि क्या इस समय कितनी देर हम्म। इस व्यक्ति का नेगेटिव टाइम चल रहा है या पॉजिटिव चल रहा है। हम्म। आपने वो इंफॉर्मेशन अकाउंट फॉर ले लिया कि इस समय समय इसका बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छे समय में और बुरे समय में क्या फर्क होता है? बिना ऑब्स्टेकल के मतलब वो काम हो जाएगा, अगर कुछ। अच्छा, मतलब मेरा मानना क्या है, अच्छे समय हम्म। में वेल्थ बनती है, बुरे समय में नॉलेज बनती है। हम्म। भगवान तो हमें हमेशा कुछ ना कुछ दैट दे ही रहा है। अच्छे समय में वो हमें वेल्थ देता है, बुरे समय में वो नॉलेज देता है। मीन्स। ऐसा कुछ होता ही नहीं कि जिसमें बोले कि भगवान हमें कुछ भी नहीं दे रहा, नाइदर जी। नॉलेज नॉर वो। हम्म। हम्म। क्योंकि जब कोई वेल्थ या कोई भी ऐसा एलिमेंट हमारे उससे कम होता है, तब हम चीजों के बारे में सोचना शुरू करते हैं। अगर सब कुछ बढ़िया चल रहा होता है तो हमें भगवान की जरूरत ही हम्म। नहीं होती। परफेक्ट क्या होता है? जब आपको वेल्थ और हेल्थ, हम्म। मतलब हेल्थ वेल्थ और नॉलेज, ये तीनों की तीनों मिल रही हो, हम्म। तो आप किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे जब इतने कॉन्शियस हो कि आपको जो है इस बात से दिक्कत ही ना पड़े। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ? जब आपको इस बात से दिक्कत ही ना पड़े कि कोई भी चीज आपकी प्रक्रिया को नेगेटिवली वो कर रही हो, हर चीज परफेक्ट, आप रोज थोड़ी देर अपनी हेल्थ के ऊपर चिंतन करें, रोज थोड़ी देर अपनी वेल्थ के ऊपर चिंतन करें, और रोज अपनी एजुकेशन या इंटेलिजेंस को कैसे इम्प्रोवाइज करना है उसके ऊपर अपनी अटेंशन को लेकर जाएं। ये परफेक्ट टाइम के हम्म। लक्षण होते हैं। आपने वो देखा, एक वो हम्म। टॉक आई थी जिसमें कि मुकेश अंबानी एनवीडिया के मालिक से बात कर रहा था। वो देखा था आपने? नो। एक एक यूट्यूब पर एक वो टॉक आया था, डिस्कशन बिटवीन एनवीडिया एंड, एनवीडिया का जो ओनर है वो जापानीज है ना शायद कोई, और दूसरा बंदा था ये मुकेश अंबानी। हम्म। उन दो जनों को आप बात करके देखते, वो दो जने कोलैबोरेट कर रहे थे, हम्म। दोनों जने एक दूसरे को कुछ ना कुछ दे रहे थे। बट वो बात करते हुए मैं मुकेश अंबानी को देख रहा था, जबकि वो कोई गरीब आदमी नहीं है हम्म। कंपेयर टू एनवीडिया, मतलब जी। वो कोई गरीब आदमी नहीं है। हम्म। बट उसके बात करने का तरीका, ऐसे हाथ जोड़ जोड़ के और ऐसे डाइल्यूटेड टोन में वो बात कर रहा था कि आपको फील ही नहीं होगा कि अरे इस बंदे के अंदर कोई घमंड या कोई चीज है नहीं है, जबकि इज अ हार्डकोर क्रिमिनल बाय थॉट। हम्म। मतलब मुकेश अंबानी जितना क्रिमिनल माइंडेड होगा उतना शायद ही दुनिया में कोई क्रिमिनल माइंडेड होगा। बट उसका जो फोकस है वो उसके बिजनेस पर ही फोकस्ड है। वो अपने बिजनेस में ही इज रूथलेस, कोई भी सामने वाला हो उसे उड़ा दे। मैंने कितने सारे इंसिडेंट ऐसे देखे, एंड आई रियलाइज कि अरे यार ये बंदा सोचता कैसे है। ही सो प्रैक्टिकल इन इज अप्रोच, सो प्रैक्टिकल कि उसको इस बात से मतलब ही नहीं है कि कौन उसके रास्ते में आ रहा है नहीं आ रहा है, नथिंग डूइंग ऑफ दैट सॉर्ट। इसलिए मैंने बोला ये वाला पार्ट, कि जो परफेक्ट जी। माइंड है वो हम्म। अंदर से कैसा भी सही, उसके बाहर से उसका एंगर, उसका ईगो रिफ्लेक्ट ही नहीं होना चाहिए सामने वाले को। अरे नहीं नहीं सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं, हम तो आपके मुकाबले कुछ भी नहीं।
और मैंने कितने सारे इंसिडेंट ऐसे देखे कि मतलब वो व्यक्ति जो है हम्म अरबपति आदमी है, और सामने एक मंत्री जिसकी उसके सामने टेक्निकली खड़े होने की औकात ना हो, अरे नहीं नहीं सर, नहीं नहीं सर, ऐसे बिल्कुल हाथ जोड़ के। देन आई रियलाइज्ड कि हमारे को अगर फिनोमिनल वेल्थ जनरेट करनी है तो फिनोमिनल ह्यूमिलिटी भी अपने अंदर जनरेट करनी पड़ेगी। हम्म तो मैं अगर एक जैगवार में बैठकर, या एक महंगी से महंगी, मतलब जैगवार आई थिंक 5-6 करोड़ की आती है एक मॉडल उसका, डायमंड स्टडेड एंड ऑल दैट, अगर मैं एक उस तरीके की गाड़ी में बैठते ही अपने आप को भूल जाऊं, हाईएस्ट ऑर्डर ईगो में चला जाऊं, तो मैं फ्लीट ऑफ कार्स कैसे बनाऊंगा? अब मेरे पास ऐसी सौयों गाड़ियां हैं, वो बनेंगी ही नहीं ना अगर मैं पहले में ही बिखर जाऊंगा तो। इसलिए मैंने बोला हम्म ये वाला पार्ट, कि जब हमारे को चीजों को ध्यान रखना है तो उसमें हमें क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना है, हम्म एंड दैट इज द आंसर ऑफ एवरीथिंग। ये तीनों एस्पेक्ट वैसे ही हैं: इम्यूनिटी, लिम्फेटिक फ्लूइड हम्म एंड इंटेलिजेंस। हम्म हम्म आप इनमें से कोई भी एक चीज बोलेंगे अरे नहीं मैं इसको प्रायोरिटी नहीं मानती, इमिजिएटली आपको रीजन समझ में आ जाएगा। और इसके पैरेलल सिर्फ आपको इन तीन, मतलब 3 एस्पेक्ट है बस: इंटेलिजेंस, लिम्फेटिक फ्लूइड और इम्यूनिटी। तीनों को नीचे कौन लेकर आ रहा है? कॉन्स्टिपेशन। हम्म तो इसकी वैल्यू कितनी ज्यादा हो गई? अब क्या है, आप अगर किसी घर को रैंडमली चेक करना चाहते हो तो आप उसे बोलेंगे मुझे ये बताइए आपको नींद अच्छी आ रही है नहीं आ रही? नींद अच्छी कैसे होती है? मतलब अगर आपको 8 घंटे सोने को मिल रहा है, डीप स्लीप, ठीक है, अगर आप नींद की बजाय, आपका 8 घंटे का नींद डिस्टर्ब है और आप डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, थायराइड, इन तीनों में से एक या तीनों के तीनों का, अगर आप कोई भी मेडिसिन ले रहे हैं, हम्म वो मेडिसिन क्या करती है? इट ट्रिगर्स कॉन्स्टिपेशन। मतलब क्या हुआ? आपको स्ट्रेस हुआ, आपको स्ट्रेस हुआ, फियर आया, फियर आने के बाद नेक्स्ट इज व्हाट? कॉन्स्टिपेशन। आपने अपने आप को डी स्ट्रेस तो कर लिया, नींद भी हम्म देख ली, बट इस पूरे चीज के हिसाब से आपने कॉन्स्टिपेशन नहीं हटाया। एक दिन, मतलब मेरे गुरुजी तो ये बोलते थे, एक दिन का भी, बोले कायदे सर मैं दिन में 2 बार भोजन करता हूं तो मुझे 2 बार टॉयलेट जाना ही चाहिए। एक समय का मल भी पूरे शरीर का विनाश करने के लिए सफिशिएंट है। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया? जी तो ये अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जस्ट टू आइडेंटिफाई। वो हम्म उसमें हमारे यहाँ क्या बोलते हैं, सिर गरम,
ओ सॉरी, पैर गर्म, पेट नरम, और सिर ठंडा, फिर भी डॉक्टर आए तो मारो डंडा। मतलब हम्म ये हेल्दी व्यक्ति के लक्षण है। हम्म अगर किसी व्यक्ति का पैर गर्म है, नेचुरली गर्म रहते हैं, अगर उसका पेट नरम है, पेट में हार्डनिंग नहीं है, और अगर हम्म उसका सिर जो है वो ठंडा है। अब क्या होता है, बुखार हुआ हम्म तो सबसे पहले सिर जो है ठंडे की हम्म बजाय क्या हो जाएगा, गर्म गर्म। पैर कैसे हो जाएंगे, ठंडे। हम्म हम्म और पेट कैसा हो जाएगा, हार्ड। ये ट्रांसफॉर्मेशन को आपने कॉन्टिन्यूस मॉनिटर करना है। हम्म, मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? जी। तो हमारा जो फंडामेंटल क्वेश्चन क्या था, इम्बैलेंस। हम्म सो इम्बैलेंस में जो 5 एलिमेंट्स हैं, उन सब का एनर्जी क्या इक्वल आ रहा है, इक्वल एंड ग्रोइंग। मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूं? हम्म, जी। अगर 5 एलिमेंट्स का एनर्जी इक्वल एंड हम्म ग्रोइंग आ रहा है, हम्म एक है हम्म 5 या 6 बोविस स्केल की एनर्जी, एक है 9 और 10, एक है 15 16, ये इम्बैलेंस है। हम्म तो जब हम्म आप आइडेंटिफाई करें कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट या तो हम्म डिप्लीटेड फॉर्म में है, या फिर वो कंजेस्टेड फॉर्म में है, मतलब आपने किसी एलिमेंट का ऑरा देखा और आपको हम्म उसमें ऑरा एलिमेंट बहुत ज्यादा नहीं दिख रहा, बहुत, तो उसको आप क्या बोलते हैं, डिप्लीटेड बोलते हैं। अगर किसी जगह हम्म ऑरा तो बहुत बड़ा फील हो रहा है लेकिन उसमें डस्ट है, मतलब वो डर्टी ऑरा है, हम्म तो यहां पर एनर्जाइज करना पड़ेगा और यहां पर जो है वो क्लीन करना पड़ेगा। हम्म तो हमारे को अगर 5 to 6 वाला बोविस यूनिट एनर्जी आ रहा है, तो इसको पता है कि हमारे को इसको जो है वो डिप्लीटेड है, एनर्जाइज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले, और ये 9 10 वाला जो है इसका साइज ठीक है, 8 से 6.5 और 7 से ऊपर का इसका वो आ रहा है, बट इसके ऊपर जाने पर भी ये कंजेस्टेड है। तो सबसे पहले हम इसलिए क्लीनिंग करते हैं, पूरे उसकी क्लीनिंग करने के बाद दोबारा मेजर कीजिए। हम्म ठीक है ना? कोई डाउट इसमें? हम्म तो आपको अपना फंडामेंटल हैबिट ये बनाना है, सबसे पहले हमने सारे पॉइंट्स को, मतलब 9 डायरेक्शंस की एनर्जी मेजर करी, 9 डायरेक्शंस की एनर्जी मेजर करी, मेजर करने के बाद क्लीन करी, क्लीन करने के बाद एनर्जाइज करा, एनर्जाइज करने के बाद बैलेंस करा,
और बैलेंस करने के बाद फिर से मेजर करा। अगर आप इस प्रकार से इस पूरे सिस्टम को टेकअप कर रहे हैं, हम्म। तो आपको किसी भी वास्तु को इम्पैक्ट करने के हिसाब से कोई टाइम नहीं लगेगा। बैलेंस का मतलब क्या क्या होता है? बैलेंस मतलब ऑल 5 एलिमेंट्स विद इक्वल हम्म। एनर्जी। टू चेक चेक दैट। मतलब आपने बोला 5,000 है, सबकी हम्म। 5,000 है। आप याद करिए वो जब मैं, आप मेरे को वो डिटेल शेयर कर रहे थे, बस ये दो जो हैं इनकी एनर्जी डिफरेंट है, बाकी सब 10 11 दस हम्म। ग्यारह दस ग्यारह हम्म। ऐसे आ रहे हैं। दैट्स अ गुड साइन। हम्म। दैट्स अ गुड साइन। सब्जेक्ट टू, हम बाकी जो एक अगर 5,000 आ रहा है और दूसरा हम्म। 15,000 आ रहा है, उसको ट्रांसफॉर्म कर पाए। अगर सारे के सारे 10 11 आ रहे हैं, दैट मीन्स एनर्जी हम्म। बैलेंस है, उसमें थोड़ा एनर्जी बढ़ाएंगे हर एक जगह थोड़ा थोड़ा, तो वो एनर्जी 16 के प्लस हो जाएगा। 16 के प्लस क्यों नहीं हो रहा? दशाओं की हम्म। प्रॉब्लम है, मतलब एस्ट्रोलॉजी चार्ट को स्टडी करेंगे। अगर वास्तु की प्रॉब्लम है, डायरेक्शन के चार्ट को स्टडी करेंगे, या फिर उस व्यक्ति अच्छा। के चक्रा जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं बार बार। बट इफ एवरीथिंग इज कमिंग आउट टू बी यूनिफॉर्म, कि 10 11 10 11 सबकी एनर्जी है, मतलब हम्म। बेसल वैल्यू 10.5 हो गया ना 10 11 में, तो सबको जी। 10 10 10 11 ले ले, हम्म। थिंग्स विल बिकम मीनिंगफुली डिफरेंट। सो बैलेंस करने के लिए मतलब जहाँ पे कम एनर्जी है उसको एड्रेस करते हैं या फिर नहीं, सिर्फ ज्यादा? क्लीनिंग करने से, सिर्फ क्लीनिंग करने से। सिर्फ क्लीनिंग करने से जो मतलब लो एरिया जोन है वो चेंज होता है? आप ऐसा लेकर चलिए, जैसे घर में कोई चीज अनइवन होती है, तो अगर आप हम्म। झाड़ू लगाएंगे तो क्या होगा, जो अनइवन हिस्सा होगा वहां पर ही डस्ट रुकेगी ना। हम्म। तो क्लीन करने से वो जो है वो अनइवन हिस्से को बैलेंस नहीं होने दे रही है। कोई डाउट आ रहा है तो बोलिए। हमारा हीलिंग करते वक्त एक रेगुलर हम्म। बिहेवियर पैटर्न कैसा है, हम हीलिंग करते करते जो है, सबसे पहले क्या करते हैं, हम पूरे प्रोसेस को एनर्जाइज कर देते हैं। मेरे पास बीज मंत्र है, मेरे पास पावर है, ये 5,000 आया है तो इसको फट से मैं 16,000 पे ले जाऊं। मैंने तो लक्ष्मी या लक्ष्मी, तो लक्ष्मी, तलक्ष्मी ऐसे करके जो भी मेरे को सबसे पावरफुल डोमेन पता है, मैं उसकी एनर्जी उठाकर उसमें डाल देता हूँ। नेट इम्पैक्ट क्या होता है? आपने क्लीनिंग नहीं करी। आपने क्लीनिंग नहीं करी तो क्या हो गया? आफ्टर सम टाइम मे बी वो ज्यादा एनर्जी रीअकरेंस मिले। होगा, वो रीअकरेंस होगा। हम्म। मैंने नाक साफ करी, अच्छी तरह स्नीज करा, और मेरे ट्रैक को साफ करा, और हम्म। फिर अपनी प्राण एनर्जी को बढ़ाया बाय नोज टू नेवल, नेवल टू नोज। अगर मैं नाक साफ नहीं करूं तो थोड़ी हम्म। देर में मेरा नेजल ब्लॉकेज फिर से मुझे डिस्कम्फर्ट में ले आएगा। जी। तो जब मैं इस तरह से स्टेप बाय स्टेप उस प्रोसेस को ध्यान करूंगा तो मैं उसको रिजॉल्व भी कर लूंगा, वरना मैं रिजॉल्व नहीं कर पाऊंगा। हम्म। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया नहीं? जी।